नमस्कार दोस्तों, मौन की शक्ति गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी एक बार जरूर पूरा सुने। हम अक्सर मानते हैं कि बहस करके या अपनी बात मनवाकर हम श्रेष्ठ सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में यही बुद्धिमत्ता है? क्या मौन में कोई शक्ति होती है? गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाएगी कि मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और आत्मसंयम का प्रतीक है। प्राचीन काल में श्रावस्ती नगर में कुबेरदत्त नामक एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसे अपने ज्ञान पर अत्यधिक अहंकार था। वह हर किसी से बहस करता और हमेशा अपनी बात को सही साबित करना चाहता। यदि कोई उससे तर्क करने आता तो वह इतनी कुशलता से अपनी बात रखता कि सामने वाला निरुत्तर हो जाता। धीरे धीरे उसकी यह आदत बन गई कि वह हर किसी की बात काटता और खुद को श्रेष्ठ साबित करता। एक दिन किसी ने कुबेरदत्त से कहा, तुम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हो, लेकिन क्या तुम गौतम बुद्ध से तर्क वितर्क कर सकते हो? कुबेरदत्त को यह सुनकर चुनौती की तरह लगा। उसने कहा, यदि बुद्ध सच में ज्ञानी हैं, तो मैं उन्हें बहस में हराकर दिखाऊंगा। यह कहकर वह बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। कुबेरदत्त बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे गौतम, मैं आपसे एक चर्चा करना चाहता हूं। सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूछो वत्स। व्यापारी ने पहला प्रश्न किया, आप कहते हैं कि अहंकार बुरा है, लेकिन बिना आत्मविश्वास के कोई भी बड़ा कार्य कैसे कर सकता है? बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। व्यापारी ने दूसरा प्रश्न किया, आप कहते हैं कि करुणा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमें हानि पहुंचाए तो क्या हमें उसे दंड नहीं देना चाहिए? बुद्ध फिर भी मौन रहे। व्यापारी ने तीसरा प्रश्न किया, यदि संसार नश्वर है तो लोग धन और वैभव के लिए परिश्रम क्यों करते हैं? बुद्ध अब भी मौन थे। कुबेरदत्त को क्रोध आने लगा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, हे तथागत, क्या आपके पास मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है? क्या आप मेरी बातों से डर गए? बुद्ध ने तब धीरे से कहा, वत्स, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? कुबेरदत्त बोला, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति व्यर्थ बहस करता है, कटु शब्द कहता है, लेकिन सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करता, तो वे शब्द उसी के पास रह जाते हैं। कुबेरदत्त को बुद्ध का अर्थ समझ नहीं आया। मौन की शक्ति का रहस्य। बुद्ध ने आगे कहा, वत्स, बहस का उद्देश्य सत्य को खोजना होना चाहिए, न कि अपनी श्रेष्ठता साबित करना। यदि कोई व्यक्ति केवल तर्क वितर्क के लिए बहस करता है तो वह केवल अहंकार को बढ़ाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मौन रहता है तो वह अपने मन को शांत रखता है और सत्य को आत्मसात करता है। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, यदि एक पात्र में पहले से ही जल भरा हो तो उसमें नया जल नहीं डाला जा सकता। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने अहंकार से भरा हो तो उसमें नया ज्ञान नहीं आ सकता। मौन वह पात्र खाली करने का उपाय है। कुबेरदत्त यह सुनकर निरुत्तर हो गया। कुबेरदत्त को पहली बार अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं हमेशा दूसरों को हराने के लिए बहस करता रहा। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे भगवान, मैं समझ गया कि सच्ची बुद्धिमत्ता बहस में नहीं, बल्कि मौन और आत्मचिंतन में है। कृपया मुझे सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, जब कोई व्यक्ति मौन को अपनाता है तो वह अपने भीतर की आवाज को सुन सकता है। जब मन शांत होता है तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। कहानी की सीख। मौन केवल चुप रहना नहीं,
बल्कि आत्मसंयम और धैर्य का प्रतीक है। बहस का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं, बल्कि सत्य को समझना होना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, वह नया ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। क्रोध और तर्क का उत्तर मौन से देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। इसके बाद कुबेरदत्त ने अनावश्यक बहस करना छोड़ दिया और आत्मचिंतन करने लगा। उसने सीखा कि सत्य को जानने के लिए मौन सबसे बड़ा साधन है। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमें सिखाती है कि जब शब्द चोट पहुंचाने लगे, तो मौन को अपनाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।